धारचूला से खबर है। धारचूला में काली नदी उफान पर इस वक्त बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़क का 15 मीटर हिस्सा नदी में समा गया। बताया यह जा रहा है वहां से कि तवाघाट लिपुलेख मार्ग काली नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में आदि कैलाश जाने वाले 20 तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। कोथला और पैलसती झरने के पास दो जगह पर सड़क का 15 मीटर का हिस्सा बह गया। काली नदी उफान पर और जो आदि कैलाश यात्रा के लिए निकले हैं लोग वो फंसे हुए हैं। 20 इनकी संख्या बताई जा रही है। तवाघाट लिपुलेख मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। काली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यहां पर स्थिति भयावह होती हुई दिखाई दे रही है। कोथला और पेलसती झरने के पास दो जगह पर सड़क का 15 मीटर का हिस्सा बह गया। लगातार बारिश के बाद काली नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और आवागमन में लोगों को, हालांकि फिलहाल ये रास्ता पूरा बंद है तवाघाट लिपुलेख वाला। जो लोग यहां से गुजरते हैं उनको परेशानी और साथ ही आदि कैलाश यात्रा में जो पहुंचे हैं श्रद्धालु उनको भी तमाम मुश्किलें। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और सलाहकार भास्कर खुलबे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उनके साथ पीएमओ के संयुक्त सचिव मंगेश घिल्डियाल समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पीएमओ से आई टीम ने पहले बद्री विशाल के दर्शन किए। अधिकारी भगवान बद्री विशाल की स्वर्ण आरती में शामिल हुए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर समिति ने अधिकारियों को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया और इसके बाद ही पीएमओ के सीनियर अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान योजना के तहत हो रहे कामों की प्रगति की समीक्षा की। टीम के निर्देश है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक सभी काम तय समय पर पूरे होने चाहिए। चंपावत में बीती रात से बारिश हो रही है, जिस वजह से पूर्णागिरि धाम मेला मार्ग मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। रोड बंद होने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। सुबह 4 बजे से टनकपुर पूर्णागिरि मार्ग बंद है। ऐसे में पूर्णागिरि धाम जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। चंपावत में बीती रात से लगातार बारिश और पूर्णागिरि धाम मेला मार्ग जो है वो मलबा आने की वजह से बंद है। आवाजाही लोगों की रोक दी गई है। सुबह 4 बजे से ही ये कहा जा रहा है ये पूरा रास्ता बंद है। तस्वीर आप देख रहे हैं। जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ यात्रा में नदी किनारे पर चल रहे मास्टर प्लान के काम बंद हो गए और नदी के घाटों पर रिवर फ्रंट के काम चल रहे थे। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी यहां तक पहुंच गया और जानकारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिस वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा का बढ़ा पानी बद्रीनाथ के लिए खतरे की निशानी। रिवर फ्रंट का काम बंद, क्या होने वाला है अंत? क्या ये पहाड़ पर किसी अनहोनी की निशानी है? क्या ये बड़े विनाश की निशानी है? क्योंकि अलकनंदा को इतने क्रोध में इससे पहले कभी नहीं देखा जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। क्योंकि जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर न सिर्फ बढ़ गया है बल्कि अपनी रफ्तार से लोगों के दिल में दहशत बढ़ा रहा है। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर को देख बद्रीनाथ धाम पर संकट मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे रिवर फ्रंट का काम बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जो बढ़ते बढ़ते ब्रह्म कपाल के पास पहुंच चुका है और अब नदी के कटान का खतरा भी बढ़ने लगा है। दरअसल जब भी उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ता है, केदारनाथ की आपदा जेहन में आने लगती है। लेकिन इस बार चर्चा बद्रीनाथ धाम को लेकर है, क्योंकि अगर अलकनंदा बेलगाम होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बद्रीनाथ धाम को होगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
अब आगे बढ़े। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पंतनगर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान अजय भट्ट ने पंतनगर एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। अजय भट्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर काम कर रहे हैं। बैठक पंतनगर एयरपोर्ट एडवाइजरी समिति की, जिसमें वो शामिल हुए, तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया। राज्य और केंद्र की सरकार एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर जो काम कर रहे हैं उसको विस्तार से सबके सामने अजय भट्ट ने रखा और पंतनगर से फ्लाइट बढ़ाने की कोशिश चल रही है, इसको लेकर भी काम तेजी के साथ किया जा रहा है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। एयरपोर्ट को बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कवायद लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक आने लगे हैं, इसलिए सारे दिशा निर्देश तो क्या, सारे अधिकारियों के साथ बैठ के हमने तय किया है। तेज़ी से काम करने के लिए मैंने आज एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया और यहाँ के जिलाधिकारी जो हैं उनको बताया कि सारे लोग मिलकर बहुत तेज़ी से काम करें कि रेवेन्यू को अगर ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह को, तो उसकी कार्रवाई जल्दी जल्दी होनी चाहिए रेवेन्यू लैंड को। पंतनगर के बाद अजय भट्ट खटीमा के दौरे पर भी पहुंचे और इस दौरान अजय भट्ट ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर करवाए गए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर उत्तराखंड में महासंपर्क अभियान चल रहा है। इस दौरान अजय भट्ट ने नानकमत्ता में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। अपने लोगों के बीच में हमारे सभी कार्यकर्ता, जिस तरह से मैं इस समय नानकमत्ता की बाजार में हूँ, इसी तरह से पूरे प्रदेश में और देश में जगह जगह पर कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर अपने 9 साल की उपलब्धियां, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी के आने के बाद भारत का कायाकल्प हो गया। आप जानते हैं, जन जन को पता लगना चाहिए। जैसे मैंने प्रतीकात्मक यहाँ पर आज शुरुआत करी है, हमारे कार्यकर्ता ऐसी शुरुआत गांव-गांव में करेंगे। जो जिस गांव का रहने वाला है हर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और लोगों को पता है ही वैसे देश की स्थिति कितनी अच्छी है। पाकिस्तान में तो तलवारें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं आटे के लिए। जो जिसने चित्र देखा होगा आटे के लिए, वो कहता था एटम बम मार देंगे भारत में, आज आटा एटम बम हो गया। और हम लोग जिस दिन से कोरोना आया 80 करोड़ और इस समय भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल के कोटद्वार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटद्वार में लाइफलाइन कहे जाने वाले लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग को लेकर कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो जाए। रूप से ये मामला जो कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और इस समय हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से जो आम आदमी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो और उसकी मांग के लिए, क्योंकि आपकी विधायक जी भी बहुत इसको लेकर के चिंतित रहती है और हमारे विभाग भी सकारात्मक सोच के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय को इस सड़क के बारे में जितना सकारात्मक रह करके इसके अनुमति मिल जाए इसके लिए प्रयास करेगा। तो क्या लग रहा है इस बेहतर संचालन में ये जो नवी सरकार में पूरा हो पाएगा? देखिए, सारी हमेशा आदमी को आशावादी होना चाहिए, आशावाद ही सफलता का रास्ता दिखाता है। अब आगे बढ़ें। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 24 से 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग भी आ गया है। पहाड़ों में भूस्खलन की आशंका को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम का रेड अलर्ट उत्तराखंड में 24 से 26 जून तक की तारीख है जब पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी रेड अलर्ट के बाद अलर्ट मोड में आ गई है। पहाड़ों में भूस्खलन की आशंका को लेकर बढ़ी मुस्तैदी। लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में 24 से 26 जून तक की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड में। बड़ी खबर, मौसम विभाग की रेड अलर्ट की चेतावनी। मसूरी में इन दिनों मॉल रोड के निर्माण कार्य का काम जोरों पर चल रहा है। मॉल रोड के सभी चौराहों के स्वरूप बदलने की तैयारी चल रही है। सौंदर्यीकरण के काम को फाइनल टच दिया जा रहा है और मॉल रोड पर हो रहे कामों को लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है, मगर प्रशासन का कहना यह है कि मुख्य चौराहों पर काबल स्टोन लगाए जाने को लेकर कुछ समय के लिए मार्ग के कुछ हिस्सों को बंद करके काम किया जाता है, जिससे लोगों को कम परेशानी होगी।
ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि चौक बंद, कहीं पर भी चौक बंद नहीं है हमारे, सब जगह खुले पड़े हैं, सब जगह लोग जा रहे हैं। यात्रियों का हम सबसे पहले यात्रियों को ही देख रहे हैं कि वो आए, अपने आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और चौक हमारा ग्रीन चौक चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है हमारा, वो बेहतर ढंग से हो जाए, हमारा निपट जाए। उसके लिए हमने थोड़ा एक बड़ी गाड़ियों का आने जाना बंद किया हुआ है। स्कूटर तो निकल रहे हैं हमारे, तो ये लेकिन लोकल लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर भी चल रहा है, यात्री लोग सभी चल रहे हैं। तो सर कब तक ये माल रोड का काम खत्म हो जाएगा? चौक यही रह गया है, इसके बाद और कौन सा चौक? ये चौक हमारा पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉबल का काम कब तक चलता रहेगा? कॉबल का काम तो साइडों का काम है, वो 5-7 दिन लगेंगे। और तो इसका मतलब आप फिनिशिंग की बढ़िया फिनिशिंग की हो रहे हैं लास्ट में, बहुत बढ़िया तरीके से और सुंदर दिखेगा। बढ़िया हमारा मसूरी बहुत सुंदर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। लगभग 7 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था मसूरी माल रोड के ब्यूटिफिकेशन के लिए और इस डामरीकरण के लिए, जो कि काफ़ी समय होने के बाद आज हमको सपना दूर हुआ है कि हमारी सुंदर माल रोड, अच्छी माल रोड, हर चौराहे पे कॉबलिंग जैसे विदेशों में देखने को मिलती है, ये सुंदर है। अब हमें अच्छा भी लग रहा है, टूरिस्ट भी जब आ रहा है जा रहा है, थोड़ा परेशान जरूर हुआ है, लोकल लोग भी परेशान हुए, लेकिन आज सबका कहना है कि जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। 90% काम पूरा कर लिया गया। इसके लिए हम जिसको थोड़ी बहुत कठिनाई टूरिस्ट को, लोकल को होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपको एक सुंदर और बढ़िया मसूरी अब देखने को मिल रही है। जो तार ऊपर नीचे चारों तरफ माल रोड में दिखाई देते थे, अब कहीं नहीं है। पानी की लाइनें सब अंडरग्राउंड हो चुकी है। हर चौक चौराहे को जो चौबंद कर दिया गया और ब्यूटिफिकेशन का माल रोड काम लगभग पूरा हो गया। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार फिर से भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने जा रही है। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और अब महीने भर से कम समय रह गया, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांवड़ पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। कांवड़ पटरी पर जहां कहीं पर भी सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें भरा जा रहा है। कांवड़िए कांवड़ पटरी से होकर ही हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए समय रहते इसकी मरम्मत करना जरूरी है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ काफी व्यवस्थाएं की जानी है। साधु संत समाज हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है, सिट कुल के प्रतिनिधियों को बुलाया है, क्योंकि कांवड़ के समय में हम ये नहीं चाहते कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं उन पे एक उल्टा इफेक्ट पड़े, और एक विंडो हम लोग लगातार प्रोवाइड करें, उनके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो भी सुविधाएं उनको देनी है। एक अपेक्षा है कि यहाँ पर जो फोर्स आए वो उसका आचरण बिहेवियर सब सही रहे, तो इसके संबंध में उन्हीं को ज्यादातर लगाया गया है जो हमारे फोर्स पूर्व में कांवड़ में नियुक्त रहे हैं। साथ ही साथ इनको पहले, इसीलिए 2 दिन पहले, कांवड़ यात्रा से पहले 2 दिन पहले उचित कारीगर हमारे एडीजी साहब और डीजीपी साहब के द्वारा भी ब्रीफिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा इस बार भी ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के इंतजाम 4 धाम यात्रा पर हैं, ठीक वैसे ही इंतजाम कांवड़ यात्रा के दौरान होंगे। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर जिले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चल रही है, पूरी 4 धाम यात्रा आज पूरे अपने जोश के साथ भक्तों का एक उमंग उत्साह लगातार बर्फबारी के कारण बरसात के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो जहाँ 4 धाम यात्रा अच्छी चल रही है, वहीं कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। मगर इस बार सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार में लग रहे जाम को लेकर है। पिछले साल की तुलना में इस बार 4 धाम यात्रा पर काफी भीड़ उमड़ रही है, जिस वजह से हरिद्वार में आए दिन जाम लग रहा है। सोचिए जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हालात कैसे होंगे। डीजीपी खुद भी मानते हैं कि इस बार जाम की समस्या कुछ ज्यादा ही है। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए और कुछ बोटलनेक्स हैं, आप सभी जानते हैं। दूधाधारी मंदिर के पास जो पुल बन रहा है हरिद्वार में, फिर जो हमारी शामपुर रेलवे फाटक है, तपोवन है, ऊपर कुंड के से सोनप्रयाग के बीच में कहीं कहीं सड़क नहीं बनी है। तो वो कुछ बोटलनेक्स हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। हम प्रयास करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं वो निकाले हैं। डाइवर्जन भी किया है हमने, क्रूड चट्टी से भी डाइवर्जन करते हैं। बाकी जितना पॉसिबल है उतना हमारे जो है सभी एसपीज और ट्रैफिक कर्मी, पुलिसकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ियों की संख्या लाखों में होती है, इसलिए इतने लोगों के लिए रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था करना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहता है।
एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। महागठबंधन की बैठक पर सीएम धामी का ट्वीट वाले वार के साथ उन्होंने ट्वीट किया है और वार किया है विपक्ष पर। महागठबंधन की बैठक पर ट्वीट किया और लिखा कि ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। सीएम धामी ने कहा है, सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए। ये ट्वीट आप देखिए। महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, जिनका एक दूसरे को बचाने के लिए देवतुल्य जनता को ठगने का प्रयास एक बार फिर विफल होगा। ये ट्वीट किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और शायराना अंदाज में वो महागठबंधन की बैठक पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि सूरज को हटाया जाए। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं उनका। उन्होंने लिखा कि सारे के सारे एक साथ बैठे हैं, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान यह है कि सूरज को हटा दिया जाए। और साथ ही निशाना लगातार देखिए, महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उतने ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। ये ट्वीट किया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबा ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, जिनका ये एक दूसरे को बचाने के लिए देवतुल्य जनता को ठगने का प्रयास एक बार फिर से विफल होगा। जो बैठक पटना में हो रही है आज विपक्ष की, उस बैठक पर हमला बोला है और ये कहा कि लाख कोशिशें कर लें, प्रयास कर लें, लेकिन प्रयास का कोई फायदा विपक्ष को नहीं मिलेगा। बैठक तो सभी साथ में मिलकर कर रहे हैं, जितने लोग हैं उतने पीएम के दावेदार हैं विपक्ष में। ऐसे में सीधे सीधे हमला बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी विपक्ष की बैठक पर। अब आगे बढ़े। केदारनाथ धाम से लेकर पैदल यात्रा मार्ग के पड़ावों से अभी तक 40,000 प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा की जा चुकी हैं और ये सभी वो बोतलें हैं जो केदार धाम आने वाले तीर्थयात्रियों ने फेंकी थी। QR कोड लगा होने के बावजूद भी कई यात्री बोतलों को रास्ते और धाम में ही छोड़ देते हैं। हालांकि इस बार साफ सफाई को लेकर प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जा रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग समेत केदारनाथ धाम में समय समय पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। कि सभी पड़ावों पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बृहद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जन सहभागिता का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है और प्रत्येक सप्ताह कहीं ना कहीं कैंपेन भी हम रन करते हैं। साथ ही हमारी जो विभिन्न विभागों की टीम्स हैं जो जगह जगह जिम्मेदार हैं सफाई के लिए, जैसे कि जिला पंचायत है, नगर निकाय है, सुलभ है, यानी सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्ट कर रही हैं। देखिए, जो हमारा कूड़ा होता है उसको जो वेस्ट होता है वो ड्राई और वेट में हम पहले सेग्रीगेट करते हैं और वेट वेस्ट को हम कंपोस्ट करते हैं, ड्राई वेस्ट को हम लोग कॉम्पैक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। और इसमें अब ऑलरेडी हम करीबन 35 से 40,000 प्लास्टिक की बॉटल्स ऑलरेडी भेज चुके हैं। अब बाकी हमारी जो है वो भी कॉम्पैक्ट होकर स्टोर में हमारी जमा हो रही हैं और जैसे ही एक लॉट तैयार हो जाएगा उसको हम लोग आगे रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। और वेट वेस्ट को भले वो घोड़े की लीद हो या खाने पीने का कोई बचा हुआ पदार्थ हो उसको कंपोस्ट करते हैं। हमारा मैं लखीमपुर से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, साफ़ सफाई यहाँ बहुत अच्छी है, जो यहाँ पर काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट यहाँ बहुत ध्यान दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जोशीमठ से खबर है। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में आज व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते आज जोशीमठ बाजार पूरी तरीके से बंद है। व्यापारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर बद्रीनाथ स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार होते हुए मारवाड़ी चौक तक जुलूस प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना यह है कि बाईपास बनने से जोशीमठ शहर अलग हो जाएगा और इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस पूरे ही मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।